नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एक मर्तबा भी पढ़ के अपनी जिंदगी में उसे उतार ले, ये नहीं हो सकता। जज्बात क्या है? अल्लाह के नबी के नाम पर मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन शुऊर और शिआर क्या है? अल्लाह के नबी की सीरत को न पढ़ेंगे न उस पर अमल करेंगे। ये मुसलमानों का दीन, मुसलमानों का अल्लाह के नबी के साथ लगाव। कुरान के साथ रवैया क्या है? हाथ से छूट कर गिर जाए, मौली साहब को खोजना शुरू, मौली साहब हाथ से कुरान छूट कर गिर गया, इसका कफारा क्या होना चाहिए? मौली साहब कुरान को अगर गिर जाए तो उसे चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए? जब मुसलमानों के जज्बात कुरान के साथ है, कुरान के सफ़हात में क्या हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इस हुक्म के सिलसिले में कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है इस सिलसिले में मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है कुरान मजीद में, अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या दिया है कुरान मजीद में, इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसी तरीके से अहादीस के साथ हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, अहलुल हदीस हैं हम, याज़्म है हमारा। अहले बिदअत हमारे सामने टिकने को तैयार नहीं, इसलिए कि हम अहले हदीस हैं। हम शाफ़ई नहीं हैं, हम मालिकी नहीं हैं, हम हम्बली नहीं हैं, हम किसी भी मसलक के पैरोकार नहीं हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। ये हमारे जज्बात हैं। लेकिन अमली मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनकी बातें जो हदीस की किताबों में जमा की गई है, नाम तक नहीं पता है किताबों का, चाहे जाए कि कुतुब सित्ता का नाम भी जानते हैं। जज्बात ये है हदीस के साथ कि हम अहलुल हदीस हैं, शुऊर ये है कि हम हदीस की किताबों का नाम तक नहीं जानते। तो जज्बात से दीन की गाड़ी मेरे भाइयों आगे नहीं बढ़ती, इसलिए कि जज्बात इंसान के आमाल को बर्बाद करके भी रख देते हैं कभी कभी, और इंसान के जो दुनियावी जिंदगी है उस दुनियावी जिंदगी को भी तितर बितर करके रख देते हैं। इसलिए कि जोश और जज्बात क्या होते हैं? ये आंधी की तरह होते हैं। अच्छा ये बताइए कि आंधी कैसे चले, बहुत तेज आंधी, तो आंधी में कभी खैर आपने देखा है? बुजुर्ग हजरात बताएं, या नौजवान भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में आंधी को देखा है, तेज आंधी, कभी खैर छोड़ा है आंधी ने? कभी नहीं। आंधी ने सिवाय बुराई के कुछ नहीं छोड़ा। आई जितनी तेज रफ्तारी के साथ उखाड़ा उधेड़ा बस्तियों को बर्बाद किया, और उतनी ही तेजी के साथ चली। अच्छाई किस हवा में होती है? जो धीमी चलती है लेकिन मुसलसल चलती है, उस हवा में अच्छाई होती है, आंधी में अच्छाई नहीं होती। तो जज्बात क्या होते हैं? जज्बात ये तेज आंधी की तरह होते हैं, जो इंसान के अंदर बहुत तेजी से आते हैं लेकिन उतनी ही तेजी के साथ निकल जाते हैं जिस तरीके से आंधी आती है और निकल जाती है, अंदर कोई खैर बाकी नहीं रखती, खैर नहीं छोड़ती। इसी तरीके से जज्बात भी इंसान के अंदर कोई खैर नहीं छोड़ते मेरे भाई। जज्बाती कामों में न इस्तिक़लाल होता है, न इस्तिक़ामत होती है, न मुदावमत होती है, न साबित कदमी होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत आप उठाकर देखिए, हदीस नंबर 6464, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। क्या अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब तरीन अमाल वो है जो मुदावमत के साथ किए जाए, जिन पर दवाम हो, हमेशगी हो, अगरचे वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा करे लेकिन हमेशा करे। जज्बाती बनकर फटाक से करके ख़त्म करने की कोशिश करें, वो अमल दवाम वाला होना चाहिए, तब अल्लाह तबारक व तआला के अमल। अच्छा अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा? अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि आपने तेज बारिश देखी होगी, अगर उस तेज बारिश के नीचे कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए, वो तेज बारिश पत्थर का क्या बिगाड़ देगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आएगी उस पर टपकेगी तेजी के साथ और बहकर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसी पत्थर को किसी ऐसी जगह में रख दिया जाए जहां से मुसलसल एक एक बूंद पानी टपक रहा हो, मुसलसल उस पानी में तसलसल हो, दवाम हो, हमेशगी हो, अगर चाहे एक कतरे से दूसरे कतरे के दरमियान वक्फा हो, एक एक मिनट पे आधे आधे मिनट पे कतरा टपके, लेकिन मुस्तकिल बराबर उसी जगह पर टपक रहा हो, तो वो पानी का कतरा जानते हैं क्या करेगी? उस पत्थर में सुराख कर देगी,
छेद कर देगी। एक बूंद मुसलसल दवाम है उसमें, वो पत्थर के अंदर सुराख कर देगी। अमल में दवाम इसी तरीके से होता है। दवाम वाला अमल जो होता है, हमेशा किया जाने वाला अमल, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। आप ऐसा ना करें कि जज्बाती बन के हम तहज्जुद गुजारी आज से करेंगे, उसके बाद जज्बात सब। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, चंद नवाफिल पढ़ें, बहुत थोड़ा ज़कात नफली सदका वगैरह दे, बहुत जज्बात के साथ ना दे, लेकिन हमेशा दे। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमाल बहुत महबूब है। अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो अमाल बहुत महबूब तरीन है जिसमें दवाम हो, हमेशगी हो, अगरचे वो अमल थोड़ा भी हो। अच्छा, इतनी तमहीद मैंने क्यों बात दी? इसलिए कि अब इबादतों का वक्त शुरू होने वाला है। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान हमारे सिर पर है, और बहुत सारे लोगों ने तो रमज़ान की तैयारी में नए नए कपड़े भी बनवा लिए। लुंगियाँ नई आ गई, कपड़े नए सिल गए, टोपियाँ नई नई आ गई कि अब रमज़ान का महीना जैसे ही दाखिल होगा हम उसमें नई नई टोपियाँ पहनेंगे, नए नए कुर्ते पहनेंगे, नए नए लुंगियाँ पहनेंगे, और शुरू के 1 हफ्तों में मस्जिदें बिल्कुल फुल। इसलिए कि मुसलमानों के जज्बात उछाल मारने वाले, मुसलमानों के जज्बात अब उनमें उबाल आने वाला है। शुरू के 1 हफ्तों में ऐसे मुसलमान जो कभी फराइज की अदायगी के लिए भी मस्जिद में नहीं आते, नवाफिल की पाबंदी करने लगे। इसलिए कि जज्बात उछाल मारने वाले, जज्बात में उबाल पैदा होने वाला है। नवाफिल तक का एहतमाम शुरू हो जाएगा, और सर पर टोपियां, दाढ़ी बिल्कुल छोड़ दी जाएगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक गोया इस्लाम के सोए हुए वरसात जागने वाले हैं। वारिसीन अभी तक सोए हुए थे, अब बेदार होने वाली है। 1 हफ्ता बचा हुआ है, उसके बाद वारिसीन बेदार हो जाए। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता गुजरा, मस्जिद वीरान होना शुरू। भाई जज्बात आपके कहाँ गए? ये जो जज्बात अंदर, जिस जज्बात ने उछाल मारा था, वो जज्बे सर्द क्यों पड़ रहे? टोपियां उतर गई, लोग कामकाज में लग जाएंगे। उसके बाद चंद ऐसे लोग जो अगर पूरे रमज़ान ठहर भी जाए मस्जिदों के अंदर, तो रमज़ान के ख़त्म होते ही इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, अल्लाह उनको उस तौफीक पर बरकरार रखे, कायम दायम रखे। ये हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से। चंद लोगों के अलावा पूरी मस्जिदें खाली। अगर कैसे जैसे तैसे 1 महीना रुक गए तो बिल्कुल सर्द, बिल्कुल ठंडे पड़ गए। यह हमारा अमल है हमारे दीन के साथ। क्या फ़ायदा है इस तरीके के अमल के करने का? कोई फ़ायदा है तो बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल से मना किया है, रोका है, और अल्लाह तबारक व तआला को भी ऐसे अमल की ज़रूरत नहीं है। बरसाती मेढक जिस तरीके से होते हैं, बरसात जैसे ही शुरू होता है उनका टरटराना शुरू हो जाता है, वैसे ही मुसलमानों के जज्बात उछाल मारना शुरू होता है। तो रोज़ा क्यों आता है मेरे भाई? रोज़ा क्यों आता है? रोज़ा मुसलमानों के शुऊर को बेदार करने के लिए आता है कि अब मुसलमानों के फहम, मुसलमानों के समझ का मौका आ गया। सहाबा-ए-किराम की हालत ज़िंदगी को उठा कर सहाबा-ए-किराम इस रोज़े के महीने को, रमज़ान के महीने को अपनी तरबियत का महीना समझते थे। वो जानते थे कि अब हमारे तरबियत का पीरियड शुरू हो चुका है, हमारे तरबियती अय्याम शुरू हो चुके हैं। तालिब इल्म जो तालिब इल्मी का दौर गुजारता है, अगर उसका कुछ टारगेट होता है, मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उससे पहले वो कोर्स करता है, उसका कुछ कोर्स होता है, दरसगाहों में बैठता है, असातिज़ा से तालीम हासिल करता है। उसके बाद वो किसी भी, चाहे वो दीनी मामले में हो, मौलवी साहब बनता हो, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हो, वो कुछ कोर्स करता है। इसी तरीके से रमज़ान भी एक कोर्स है जो एक मोमिन को मोमिन बनाने के लिए आता है, कि अब तुम्हारे मोमिन बनने के लिए तुम्हें इस कोर्स को करना पड़ेगा। अगर अच्छा मोमिन बनना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी। इसीलिए रमज़ान को कहा जाता है कि ये एक रेफरेंस कोर्स है जो मुसलमानों को हकीकी मानों में मोमिन बनाने के काम। रोज़े का मफ़हूम क्या है? रोज़े का मफ़हूम ये है कि इंसान गुनाहों से बच जाए। रोज़े का मफ़हूम ये है कि इंसान का हर उज़्व अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का पाबंद हो जाए।
रोज़े का मकसद क्या है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से शुऊरी तौर पर रुका रहे। ये रोज़े का मतलब है, शुऊरी तौर पर रुका रहे। अगर इंसान रोज़ा भी रखता है लेकिन उसके मामूल वैसे ही है, गाली गलौज भी दे रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा गया, ये मुशाहिदे की बात है कि बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में ऐसे होते हैं कि जैसे ही 4-5 बजता है शाम का, असर का वक्त होता है, बिल्कुल उनके माथे पर, उनके सर पर बिल्कुल गुस्सा होता है। अगर उन्हें टच कर दिया जाए, छू दिया जाए या उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर एहसान कर रहे हैं रोज़ा रखकर। गाली गलौज दे देते हैं, हमारा रोज़ा गड़ा रहा है, हमारा रोज़ा अखर रहा है, अपनी ज़बान में जो भी, गुस्से के मारे गाली तक दे देते हैं। अगर हमारा यही मामूल रमज़ान के महीने में भी है तो याद रखें कि ये रोज़ा हमारी कोई तरबियत नहीं कर रहा, या इस रोज़े के ज़रिए से हम अपनी तरबियत नहीं कर रहे। हम एक ऐसे तालिब इल्म की तरह हैं जो दर्स में बैठ तो रहे हैं लेकिन दर्स से कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी आप उठाकर देखें, हदीस नंबर 1903, मन लम यदअ क़ौल ज़ूर, जिसने बुरी बातों को ना छोड़ा, गाली गलौज को ना छोड़ा, वल अमल बिही, और उस पर अमल करना ना छोड़ा। रमज़ान का महीना है फिर भी गाली दे रहा है, गाली गलौज पर अमल है, गुनाहों के काम तन्हाई में जाकर कर रहा है, बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है कि हम रोज़े की हालत में हैं। मन लम यदअ क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, कि जिसने पूरे कामों को ना छोड़ा और उस पर अमल को ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे शख्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है या कोई हाजत नहीं है ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला की कि वो खाना छोड़े या पानी छोड़े। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, अल्लाह के लिए कोई हाजत के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी अपना खाना छोड़ दे, आदमी अपना पानी छोड़ दे, गाली गलौज देता रहे, जैसे वो भूखा प्यासा रहकर अपने आप को हलाक कर रहा है। ये अल्लाह पर एहसान का मामला नहीं करता। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सिलसिले में कितनी अच्छी ताबीर बताई, हदीस आप उठाकर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान क्या है? इदा दखल रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल होता है तो सुफ़िदत शयातीन व मरदतुल जिन, सरकश शैतान और सरकश जिन जो है वो जकड़ दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वफ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह वलम युग़लक़ बिही, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक भी दरवाज़ा उसमें से बंद नहीं रहता, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने उसके बाद क्या प्यारी ताबीर की हदीस में, रमज़ान के सिलसिले में हमें समझना चाहिए इस ताबीर को, हमें अमल करना चाहिए, अपनी अमली ज़िंदगी में उतारना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नादा मुनादी, एक निदा देने वाला निदा देता है, एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, कि ऐ खैर के मुतलाशी उठ जाओ, तुम्हारे कोर्स का वक्त हो गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे तालिब इल्म को क्लास में बुलाने के लिए घंटी बजाई जाती है ताकि तालिब इल्म जान ले कि अब हमारे क्लास का वक्त हो गया है, अब हमें क्लास में जाकर कुछ सीखना है। इसी तरीके से निदा दी जाती है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, कि ऐ खैर के मुतलाशी, तुम्हारे तरबियत का वक्त अब शुरू हो चुका है, उठ खड़े हो, आ जाओ। व या बाग़िय शर्र यक़सिर, और ऐ शर के मुतलाशी, बुराई को ऐसे पाकीज़ा महीनों में भी तलाश करने वाले, बुराई के पीछे लगे रहने वाले, बुराई का अमल करने वाले, दूर हो जाओ, इसलिए कि ये तुम्हारा महीना नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा महीना नहीं। या बाग़िय शर्र यक़सिर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला वलिज़ालिका कुल्ल लैला, हर रात करता है, रमज़ान की पहली रात से शुरू होकर आखिरी रात तक यही अमल अल्लाह तबारक व तआला करता है। कितनी बड़ी रहमत अल्लाह तबारक व तआला, कितना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला का है इस उम्मत को। हमारा क्या मामला है? हम तलाश करते हैं कि 2 दिन की तरावी जहाँ हो रही हो वहाँ जाकर हम तरावी पढ़ेंगे, 3 दिन की तरावी जहाँ हो रही हो वहाँ पढ़ेंगे, 5 दिन की तरावी जहाँ हो रही हो वहाँ पढ़ेंगे।
10 दिन में जहाँ मामलात ख़त्म हो जाए वहीं जाकर मामलात को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद काम धंधे में लग जाएंगे, कमाना भी तो है। इस एक महीने की बरकत को हमने समझाई नहीं, इस एक महीने की रूह को हमने समझा ही नहीं कि इसकी रूह क्या है। माशरे में बहुत सारे लोग, किस मस्जिद में हाफिज साहब ने कितना कुरान पढ़ाया तरावीह में ये पता नहीं है, लेकिन किस मस्जिद में कितने दिन में तरावीह खत्म हो जाएगा ये जरूर पता है। लाओ लश्कर के साथ लड्डू लेने के लिए, मिठाइयाँ लेने के लिए पहुंचे। ये मुसलमान कौम का हाल है। जज्बाती बनने से काम चलने वाला नहीं। हाँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन जज्बात में जोश मारा, उसके बाद शब्द पड़ गए, ये दीन इस्लाम नहीं है, न अमाल में और न दुनियावी मामला। कुरान एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में नाजिल करके गोया बंदों को बताने की कोशिश ही यही की है कि रमज़ान से कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन हमारा रवैया कुरान के साथ रमज़ान में क्या है, जैसे तैसे फॉर्मेलिटी अदा करके ख़त्म कर दिया जाए, मामलात को फिनिश कर दिया जाए, उसके बाद अपने काम धंधे में लगे, छोड़ो ये कौन जो है अपने झमेले सर पर पालेगा, कितने दिनों तक हम तरावी पढ़ेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, कुरान जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है। अल्लाह हिदायत कह रहा है और हम इस हिदायत से दूर भाग रहे हैं। हमारा याद अल्लाह हमें जोड़ना चाह रहा है, हम कट कर भागना चाह रहे हैं। चंद दिनों जज्बात ने उछाल मारा था, उसके बाद सर्द हुए। अल्लाह के तमाम तर मामलात, अल्लाह के तमाम तर अहकामात, अल्लाह के तमाम तर फरमूदात, अल्लाह के तमाम तर कानून ताकों पे रख के हम अपने राह चले। ऐसे मामलात अगर हमारे होंगे तो अल्लाह के क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह क्या लेकर जाएगा। तो ये चीज़ इस्लाम में चलने वाला नहीं है। लिहाजा जज्बाती बनकर अपने मुबारक अमाल को और ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में, मुबारक महीने की रूह को बर्बाद करने की कोशिश करें। जज्बात से काम करें मेरे भाई। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा गला भी बैठा हुआ है। मैं अपनी बात को चंद बातों के साथ अहद कराते हुए खत्म करूँ। अहद यह है कि आइए हम अहद करें कि आइंदा चंद दिनों में जो रमज़ान हमारे ऊपर शुरू होने वाला है उसे हम शुऊर के साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। शुऊर के साथ, समझ के साथ गुजारेंगे। उसके एक एक कानून को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस रमज़ान आता क्यों, समझें। और रमज़ान ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद जो दीगर इबादतें हैं, उन इबादतों के सिलसिले में भी, इस्लाम के कवानीन के सिलसिले में शुऊर को बेदार करेंगे कि हमारा शुऊर क्या होना चाहिए, हमारी समझ क्या होनी चाहिए, हमारा फहम क्या होना चाहिए। इसे बेदार करने की कोशिश करेंगे, ये अहद करके हासिल होगा। इसी तरीके से रोज़े के मकासद को समझेंगे कि रोज़ा हमसे चाहता क्या है। अहद करें हम कि रात तरावीह ऐसी मस्जिदों में पढ़ेंगे जहाँ पर वाकई कुरान का हक अदा किया जाए। ऐसी मस्जिदों में नहीं जहाँ हम साहब यालमून तालमून पढ़ ले रहे हो, मामलात को ख़त्म कर दें। जहाँ पर पीछे पढ़ने वाले ना पढ़ रहे हैं और ना हाफिज़ साहब की चीज़ जो है कुरान को समझ पा रहे हैं, और होता यूँ है ये तमाम तर लोग, किसी से ढकी छुटी बात नहीं है कि जो पीछे वाले हैं चंद लोगों के अलावा चाय के अड्डे गर्म होते हैं, वहाँ जाकर चाय पीते हैं। पूड़ियाँ जो दिन में बना करती हैं और दिनों में रातों में बनना शुरू हो, रातों में बाजार बिल्कुल गर्म, इसलिए कि जानते हैं कि कितने देर में वली साहब की एक रकात पूरी होगी, उसके बाद जाकर रुकू में मिल जाते हैं, रकात को पूरी कर लिया, मामला खत्म। इसी तरीके से 3 दिन जैसे तैसे, 4 दिन जैसे तैसे, 10 दिन जैसे तैसे गुजार लिया, हमारे मामला बिल्कुल सब। ये नहीं होना चाहिए। रात को तरावीह ऐसी मस्जिदों में पढ़ने का अहद करें, ऐसी मस्जिदों में जहाँ पर कुरान का हक अदा किया जाए, जहाँ कुरान ठहर ठहर कर पढ़ी जाती है, जहाँ पर कुरान अदब के साथ पढ़ी जाती हो, रत्तिल कुरान तरतीला पर अमल किया जाता हो कि नबी कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी कुरान आराम आराम से पढ़ने का। जिब्रील अमीन एक बार कुरान लेकर आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पढ़ने लगे। नबी अलैहि सलाम की तेज़ी से उसको दोहराने लगे, कहीं भूल न जाए। क्या करने लगे? तेज़ी से दोहराने लगे, दौड़ करने लगे, कहीं भूल न जाए।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनकी गिरफ्त की क्या ऐ नबी रत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील से कुरान पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा करो, भूलोगे नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हें उसे फिर बताएंगे। इस तरीके से घबरा कर काम नहीं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया तो हमारे हुफ्फाज और हमारे हुफ्फाज के पीछे कुरान को पढ़ने और सुनने वाले लोग तो ये तो बदरजा औला इस हुक्म में शामिल है। रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरसील से पढ़ें, कुरान को तरतील से सुने। ऐसी मस्जिदों में तरावी पढ़ने जाएं जहाँ पर कुरान को अदब के साथ पढ़ा जाए, कुरान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक कलाम है, अल्लाह की बाबरकत कलाम है, इसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो अदब जहाँ पर मलहूज हो, ऐसे मकामात पर कुरान को पढ़ने और सुनने के लिए हम ऐसी मस्जिदों में जाएं और कोशिशें करें कि हाफिज़ साहब अगर 1 पारा 1.5 पारा जो भी पढ़ा रहे हैं तरावीह में, उसे हम आइंदा आने वाले दिनों में उसका तर्जमा देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हाफिज़ साहब ने आज रात में कुरान 1 पारा पढ़ा है, जैसे पहला पारा पढ़ा तो उस पहले पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन क्या है, अल्लाह ने उसूल क्या बतलाया है, अल्लाह ने कानून क्या बतलाया है, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है, इस पारे में किस्से क्या है और उस किस्सों में उम्मत इस्लामिया के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए नसीहतें क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है इस पारे के अंदर। इन तमाम तर चीज़ों को आइंदा आने वाले दिनों में समझने की कोशिश करें, वक्त निकाले। 1 महीना जो मेहनत और मुशक्क़त का महीना है, 1 महीना अगर आप मेहनत कर ले अच्छे मोमिन बनेंगे, आने वाले दिन आपके संवरेंगे अगर आपने ईमान और इहतिसाब के साथ इसमें अमल किया। हकीकी मानों में अगर आपने एहतिसाब वाला अमल किया, दिल में यकीन के साथ इस बात को, इन तमाम तर चीज़ों पे अमल किया, दिल में यकीन था कि हम ये अमल कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी आपकी संवरेगी, सुधरेगी, आप अच्छे मोमिन बनेंगे। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू जब खड़े होंगे तो अच्छे मोमिन की तरह खड़े होंगे, अच्छे मोमिन बनकर खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जज्बात से परे और दूर रखकर सही और हकीकी मानों में दीन को समझने की और उस पर शुरूर के साथ अमल करने की तौफीक हो, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम और ईमान पर हमारा खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह।